नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देख लेता है ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं रहता है। आखिर वो 3 चीज़ें कौन सी है जो कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखना चाहिए। अगर आप भी अपने पत्नी की ये 3 चीज़ें नहीं देखे हैं, अगर आप भी देख लेते हैं तो आप भी ज़िंदगी में अमीर बन जाएंगे। आखिर वो 3 चीज़ें कौन हैं, आज की कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक प्यारा सा जंगल था। उसी जंगल में दोस्तों एक गिद्ध और गिद्धनी रहा करते थे। एक दिन की बात है, जब गिद्धनी कहीं से आती है तो गिद्ध को देखती है कि उदास बैठा हुआ है। तभी गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, मेरे मन में कुछ सवाल चल रहा है। जब मैं उधर से आ रही थी तभी मैंने देखा कि कुछ पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक पति पत्नी के लिए 7 जन्मों का रिश्ता होता है, परंतु दोनों आपस में क्यों लड़ने लगते हैं? तभी गिद्ध कहता है कि इस विषय में मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाने वाला हूँ। तुम वादा करो कि इससे पहले कहानी को पूरा सुनोगी। तभी गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, आप कहानी को पूरा सुनाइए। उसके बाद गिद्ध कहता है कि जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें नहीं देखता है तो आगे चल के काफ़ी एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा होने लगता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति अपनी पत्नी में ये 3 चीज़ें छुप कर भी देख लेता है तो कभी मार झगड़ा और लड़ाई होने की नौबत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद गिद्ध कहता है कि एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कहे तो एक सेठ महाराज रहा करते थे। सेठ और सेठानी के बीच काफ़ी प्यार था। इस प्यार का जिक्र कहे तो पूरे राज्य में फैल चुका था। तभी दोस्तों कहे तो कुछ दिन के बाद यह बात राजा को भी पता चल जाता है कि सेठ और सेठानी के बीच इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना वो जिंदगी अपना व्यतीत नहीं कर सकते हैं। परंतु सेठ में एक खासियत थी कि सेठ अपने पत्नी को नहीं बोलता था। वो जानता था कि अगर मैं अपने पत्नी से बोलता हूँ तो वो मुझसे मार झगड़ा करेगी और हमारे घर अशांति दुख फैल सकती है, क्योंकि जहाँ पर मार झगड़ा होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। इस तरह से सेठ काफ़ी चालाक था, अपने पत्नी को मनमर्जी करने देता था, परंतु एक शब्द भी नहीं बोलता था। इस तरह से आपको बता दें, सेठ और सेठानी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरह से बीत रही थी। इस बात का पता जैसे ही राजा को चलता है, राजा सोचते हैं कि मैं उस सेठ और सेठानी से मिलना चाहता हूँ। अपने राज दरबार में उस सेठ और सेठानी को बुलाने का आदेश देते हैं। उसके बाद सेठ और सेठानी जब राजा के दरबार में आ जाते हैं तभी कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। तभी रानी कहती है कि नहीं, इस राज्यसभा में आप इन दोनों का प्रश्न पूछकर इन दोनों को लज्जित ना करें, रहने दीजिए। हम लोग कभी समय मिलेगा तो इन दोनों का परीक्षा ले लेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, सेठ और सेठानी अपने घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा और रानी शाम को छत पर टहल रहे थे। तभी रानी कहती है कि मुझे लगता है कि उस सेठानी के कारण ही सेठ के घर इतना सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है। तभी राजा कहते हैं कि नहीं, उस सेठ के कारण उसके घर इतना सुख समृद्धि और शांति बनी हुई है। उसके बाद रानी कहती है कि ठीक है, हम लोगों को परीक्षा ले लेना चाहिए। उसके बाद राजा अपने एक सैनिक को उस सेठ के घर भेजते हैं और कहते हैं कुछ बातें, जो कि वो सैनिक सीधे जाता है और जाकर सेठ से कहता है कि अगर आप अपने पत्नी को जान से मार देते हैं तो उसके बदले आपको बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी राजा देंगे और आपको राजपाट का मालिक भी बना देंगे। इस तरह से सेठ कहता है कि अगर मुझे दुनिया का सारा सुख मिल जाए तभी मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा, और मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, वो वहां से मंत्री चला आता है और आकर राजा रानी से कहानी सुना देता है। जैसे ही रानी सुनती है कहानी तो कहती है कि सेठ तो बड़ा ईमानदार है। राजा का गौरव से सीना चौड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि उस सेठानी के चलते ही उसके घर में इतना सुख शांति है, उस सेठ के चलते इतना सुख शांति है। उसके बाद दोस्तों रानी कहती है कि मैं भी कुछ परीक्षा लेना चाहती हूँ। उसके बाद रानी भी कुछ कहती है और मंत्री को भेज देती है। जैसे मंत्री जाता है उस सेठानी के घर, कहे तो सेठ मार्केट गया हुआ था। तभी मंत्री जाकर सेठानी से कहता है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो उसके बदले तुम्हें बहुत सारा राजपाट दिया जाएगा और राजा तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, वो सेठानी सोचती है कि ये अच्छा मौका है और मैं इस वक्त अपने पति को मारकर मैं राजा से शादी
कर सकती हूँ। इस तरह से वो लालच में आ जाती है और उसके मन में जो भी बात चल रहा था वो उस मंत्री से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति यानी सेठ को मार दूंगी, तब मुझसे राजा शादी करेंगे। उसके बाद मंत्री कहता है कि ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति यानी सेठ को मार दिया है। तभी वो सेठानी कहती है कि जिस दिन मेरे घर में दीपक नहीं जलेगा उस दिन आप बुझ जाइएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। यह बात कहकर यानी कहे तो मंत्री सीधे आता है और राजा रानी से यह सब कहानी सुना देता है। उसके बाद रानी का सिर नीचे हो जाता है और रानी कहती है कि ये एक ऐसी स्त्री है जो कि स्त्री जाति के नाम पर कलंक है और पूरे स्त्री जाति का नाम पर वो दाग लगा दी। उसके बाद राजा कहते हैं कि हम दोनों के झगड़ा में कहीं निर्दोष व्यक्ति ना मारा जाए, तुम मंत्री जाओ और उस यानी कहें तो सेठ को बचा लो। जैसे ही मंत्री उस सेठानी के पास जाता है तो सेठानी बैठी हुई थी। तभी मंत्री कहता है कि क्या तुमने सेठ को मार दिया? तभी सेठानी कहती है कि मैंने अपने सेठ को कब का ही मार दिया है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, मंत्री कहता है कि चलो अब तुम्हें राजा बुला रहे हैं। उसके बाद सेठानी कहती है कि क्या मुझसे राजा शादी करेंगे? तभी मंत्री कहता है कि वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो राजा के पास उस सेठानी को लेकर आया जाता है। अगले दिन राज दरबार लगता है। उसके बाद मोर कहता है कि हे प्रिय, तुम कहानी को अब ध्यान से सुनना। उसके बाद आगे मोर कहता है कि जब राजा के पास वो सेठानी आती है तो राजा कहते हैं कि तुमने अपने पति को क्यों मार दिया? उसके बाद दोस्तों यानी वो कहती है कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता था और मुझे मनमौजी यानी कहे तो मेरे मन के मुताबिक काम करने दिया करता था। यानी वो मुझे जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ भी जाने देता था, कहीं पर मुझे रोक टोक नहीं लगाता था। तभी राजा कहते हैं कि ये तो सही बात है, जब तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार कर रहा था कि तुम्हें कोई बोलता नहीं था, जिससे कि तुम्हारे घर माता लक्ष्मी बसी हुई थी, वो सोचता था कि अगर हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी और हमारे घर अशांति फैल जाएगी। इस तरह से वो तुम्हें छूट दे रखा था, परंतु तुमने उस छूट का गलत फायदा उठाया। आखिर तुमने अपने पति को क्यों मारा? इस बात को सुनकर यानी दोस्तों वो सेठानी कहती है कि मैं किसी दूसरे पुरुष से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं अपने पति को मारना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर राजा कहते हैं कि सही बात है। उसके बाद गीत कहता है कि वो 3 बातें यही है। पहला यानी अपनी पत्नी में वो चीज़ देखना चाहिए कि आपकी पत्नी आपसे अच्छी तरह से बातें कर रही है या नहीं कर रही है। बात करने से ही इंसान का तरीका पता चल जाता है कि क्या आपसे वो प्यार करती है या नहीं करती है। और दूसरी, जब आपकी पत्नी आपसे यानी गुस्से में हमेशा बोले तो इससे आप अनुमान मिला सकते हैं कि वो किसी और से दिल लगा ली है, क्योंकि हर वक्त कोई व्यक्ति आपसे गुस्से में नहीं बात कर सकता है। और तीसरा, जब भी कोई आपकी पत्नी हो चाल चलन और वो कहाँ जाती है ये देखना बहुत मैटर रखता है, क्योंकि आप अपने पत्नी को छूट दे देते हैं और उसके देख रेख नहीं करते हैं तो वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, ये बहुत मायने रखता है। अगर एक स्त्री का ये तीनों बात आप देख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आप ज़िंदगी में हमेशा सुखी रहेंगे। जो भी पुरुष ये अपनी पत्नी में 3 चीज़ें नहीं देखते हैं तो उनके साथ उस यानी सेठ की तरह जो समस्या उत्पन्न हुई थी उनके साथ भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ हमेशा देखना चाहिए। दोस्तों उसके बाद मोरनी कहती है कि हे पियाजी, आपने तो कहानी कहकर मनुष्य के लिए कल्याण कर दिया। जो भी मनुष्य इन 3 बातों का ध्यान रखता है उसके घर सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।